नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम आप जानेंगे कि अगर आपकी बहन या आपकी बिटिया ससुराल में पा रही है अत्यंत कष्ट, तो उस कष्ट का कैसे होगा संपूर्ण निवारण, और उस कष्ट को जड़ से खत्म करने के लिए हमें कौन कौन सा उपाय करना चाहिए। इस पूरी वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों और आप सभी प्रिय मित्रों को हम बताएंगे एक ऐसा अचूक और अमोघ उपाय, जिस उपाय को करते ही आपकी बहन और बिटिया जो परिवार में अपने अत्यंत कष्टों का सामना कर रही थी, अपने परिवार में अत्यंत प्रकार के कष्टों से लड़ रही थी, उस कष्ट को हम खत्म कर देंगे। चाहे आपकी बिटिया और उसके पति के बीच के संबंध ठीक नहीं थे, या आपके बहन और आपकी जीजा के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे, या आपकी बहन और बिटिया अपने परिवार के किसी भी अन्य सदस्य से अगर प्रताड़ित हो रही थी, तो आपको कौन सा ऐसा रामबाण उपाय करना चाहिए जिस उपाय से आपके बिटिया व बहन के जीवन में चल रही समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएं। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, बार बार मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी मेरी बहन ससुराल में बहुत दुखी है। मैंने विवाह तो बड़ा अच्छा जानकर उनके घर वालों को किया था, लेकिन भैया वो घर वाले बहुत दुष्ट और बहुत ही निकृष्ट निकले। जो गुरुजी हमने सोचा था वो शायद वो है नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी अपनी बिटिया का विवाह हमने 4 महीने पहले, 2 महीने पहले किया था। विवाह में अत्यंत प्रकार के उपहार उनको हमने समर्पित किए, दिए, लेकिन अत्यंत धन खर्चा करने के बाद में भी आपका जो धर्मपुत्री थी आपकी, वो आपकी बिटिया थी, जो आपके कलेजे का एक टुकड़ा थी, जो आपके कलेजे का एक टुकड़ा थी। एक समय पर आपके हृदय में सदैव निवास करती थी और आपके साथ रहती थी। वह बिटिया आज अपने ससुराल में बहुत दुखी है, बहुत प्रताड़ित है, और आप बहुत सारे उपायों को करके भी थक चुके हैं। इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? इन परिस्थितियों में आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए? पहले तो हम बात कर लेते हैं किन किन बातों को आपको अपने जीवन में फॉलो अप करना चाहिए। तो अब आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन से उपाय आपको इस समस्या को खत्म करने के लिए करना चाहिए। उपाय नंबर 1 यह है कि जब भी आपकी बिटिया या आपकी बहन आपके घर से ससुराल की ओर जाए, तो यह ध्यान रखें, उसके कोंच होता है एक हमारी स्त्रियां, हमारी माएँ जो है साड़ी पहनती हैं, तो उस साड़ी में एक अचरा होता है जिसको कहते हैं आंचल। तो आंचल में अपनी बहन और बेटी को आप लाई और गुड़ और कुएं की दुर्बा, कुआं जो गांवों में आपको क्रमशः देखने को मिल जाएगा, तथा शहरों में भी आपको अगर कुआं नहीं मिलता है तो बरगद वृक्ष की जड़ और गुड़ और लाई, इतनी चीजें आपको अपने बहन और बेटी को आंचल में, जब भी वो अपने ससुराल की ओर जाएं, तो इतनी चीजें आपको सदैव उनके आंचल में कोंच भर के उनको देना चाहिए। द्वितीय उपाय यह है, जब भी वो अपने ससुराल के लिए आपके घर से प्रस्थान करें, तो आप यह सदैव ध्यान रखें कि उनके हाथ में हल्दी, चावल और दूर्बा ले करके भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में आप समर्पित करवा दें, यह मनोभावना रखते हुए कि मेरी बिटिया, मेरी बहन घर से जा रही है, हे भगवान श्री गणेश जी, आप विघ्नहरण मंगल करण हैं, आप हमारे बिटिया, हमारी बहन के जीवन में चल रहे तमाम प्रकार के कष्टों को खत्म करिए
और हमारे जीवन में, हमारी बहन के जीवन में, हमारी बेटी के जीवन में सभी कष्टों को खत्म करिए। ऐसी मनोभावना रखते हुए आप जब भी आपकी बिटिया और बहन घर से निकले तो यह आपको उपाय करना चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि आपकी बिटिया जब भी आपके घर से जाए तो उसको सदैव बोले कि दाहिना पैर घर से निकाले, दाहिना पैर घर से निकाले। चतुर्थ उपाय यह है कि आप संभव है तो आप अपने बहन और बिटिया को बोलिए कि आपके जो कुल देवता थे, उन कुल देवता की पूजा या उन कुल देवता की आराधना करके अपने घर से बाहर निकलें। ऐसा मन में भावना रखें कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे श्री ठाकुर जी, हे भगवान जी, मैं जा रही हूं अपने ससुराल और मेरे ससुराल के सभी सदस्यों को, मेरे पति देव को मेरे प्रति अच्छा रखिएगा। ऐसी भावना करके अगर जाएंगे, कुल देवता अगर आप पर मेहरबान होंगे, निश्चित ही आपके बहन और बिटिया का जीवन अच्छा होगा। पांचवा उपाय यह है कि आप सदैव, अगर ये समस्या आपके जीवन में चल रही है तो आप अपने बहन और व बिटिया को बोलिए कि खरगोश अगर कहीं किसी पालने घर में किसी ने खरगोश पाल रखा है तो उसको दूध दें या उसको हरा चारा खिलाने का प्रयास करें। छठा उपाय यह है कि आप संभव है तो भगवान शिव की अपनी बहन और बिटिया को बोलिए, आराधना करें, राम राम लिख करके सोमवार के दिन उनसे बोलें आप कि भगवान श्री शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र पर राम राम लिख करके भगवान शिव को शिवार्पण करें, शिव जी को अर्पण करें। निश्चित ही आपके जीवन में चल रही ये समस्याएं नष्ट होंगी। सबसे लास्ट और सबसे प्रभावशाली, अमोघ और अचूक उपाय यह है कि जब भी आपकी बहन व बेटी अपने ससुराल में अत्यंत कष्टों का सामना कर रही हो तो आपको उन्हें बोलना चाहिए कि काली बिल्ली को रोटी खिलाएं तथा बरगद वृक्ष की और पीपल वृक्ष की पूजा करें। निश्चित ही आपके जीवन में जो ये समस्याएं चल रही थी, आपकी बहन और बिटिया बहुत दुखी थी, उनके दुख को देखकर आप भी पीड़ित हो गए थे, तो ये कष्ट अब आपके जीवन से खत्म होने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।